नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबू सिंह जी हैं। हम उनका तहे दिल से इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हम बुराड़ी विधानसभा का बल्कि दिल्ली का भी चर्चा करेंगे। भाई, ये जो इतना अच्छा चुनावी पर्व चल रहा है, इसमें पिछले 12 साल कांग्रेस ग्राउंड पे सिंह जीरो से वो अब क्यों नहीं आ पा रहा है? आखिर क्या कारण है जो कांग्रेस 70 साल राज किया और आज वो 12 साल में अपना वो ग्राउंड नहीं बना पा रही? क्या कारण है? बाबू जी आप बताएं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भाई 70 साल कांग्रेस से इतना अच्छा है और आज 12 साल बिल्कुल वो ग्राउंड नहीं, जबकि इस 12 साल में अगर ये देखें कांग्रेस में जो सेंट्रल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो हर 6 महीने में आप प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं आ पा रही है, या फिर आप लोग कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जिससे कि आप कांग्रेस को नहीं कर पा रहे? क्या कारण है इसमें? सर ऐसा हुआ है, काम तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे किए जी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जैसा हमारी शीला दीक्षित थी, 15 साल दिल्ली को चमकाया, ये सब जानते हैं। और बीच में फिर हमारे केजरीवाल जी आए। केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए दिल्ली वालों को। तो हमारी जो दिल्ली की जनता है वो बहुत भोली है, बहुत भोली वाली जनता है। तो केजरीवाल जी ने हमारी शीला दीक्षित जी को और जो कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे, मंत्रीगण थे, सबको एक पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक को गुमराह किया और उनके खिलाफ जितनी भी बातें थी, भाई शीला दीक्षित ने ये घोटाला किया, शीला दीक्षित ने ये घोटाला किया, तो पब्लिक को गुमराह किया। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है वो बहुत भोली वाली जनता है। तो वो केजरीवाल जी के हम भी आए, हम भी झांसे में आए। एक जैसे गांव के अंदर एक जादूगर होता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन वो पब्लिक की आंखों पे ऐसा जादू कर देता है कि वो चीज जो वो बोलेगा पब्लिक को वही दिखाई देगी। तो केजरीवाल ने एक जादूगर का काम किया, जिसमें उस आंदोलन में हम भी थे। और हम पैदाइशी मतलब जब से हमने होश संभाला, हमारे दादा परदादा सब कांग्रेसी थे। इस देश को जो चलाया वो कांग्रेस ने चलाया। बीच में जो जनता वो बहकी, और बहकने के बाद आज जो दिल्ली के जो हालात हैं वो कहीं नहीं जा सकती। नहीं, दिल्ली का हालात का जिम्मेदार केवल केजरीवाल नहीं हो सकता। आप लोग भी तो सत्ता में थे और आपका सेंट्रल में और आपका स्टेट दोनों। 2012 के बाद तो हमारी सरकार ही नहीं रही। 2012 में एक मोदी जी की लहर चली, ठीक, और उस मोदी जी की लहर में ठीक है, जो मोदी जी कहते थे कि भाई बहुत ही महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, तो वो महंगाई कहाँ गई? 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के राज में था, उसके बाद इन्होंने सीधा 800 का किया, 1000 का किया, 1200 का किया। 55 रुपए का सरसों का तेल जो कांग्रेस की सरकार में था वो सीधा इन्होंने 150 का 200 का कर दिया। सिलेंडर पे उस पे आ जाओ, पेट्रोल पे जो ये कहा करते थे कि भाई हम 30 रुपए 33 रुपए 32 रुपए पेट्रोल देंगे, वो सीधा 100 रुपए में इन्होंने पेट्रोल कर दिया। हाँ, हमें याद है इस तरह का। तो महंगाई की रुकी कहाँ? तो इन्होंने पब्लिक को कहीं ना कहीं मोदी जी के जो जितनी भी कैबिनेट थी वो पब्लिक इन्होंने गुमराह किया, और इसलिए कांग्रेस सत्ता से दूर रही। रही बात अध्यक्ष की, मैं अध्यक्ष पे आता हूँ। हाँ, अध्यक्ष पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस में आज भी हमारे जो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो उन पर कोई आरोप है, और दिल्ली को बेहतर उन्होंने चलाया। दिल्ली को केजरीवाल जी ने तो क्या पेरिस बनाया, क्या लंदन बनाया, पब्लिक सब जानती है। लेकिन आपके ही कदावर नेता अजय माकन को आप साइड कर देते हैं, कभी आप चौधरी अनिल को ले आते हैं, कभी सुभाष चोपड़ा को ले आते हैं, कभी किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। तो आखिर अध्यक्ष बनाने के बाद आपका कांग्रेस का ग्राफ दिल्ली की, अगर खास दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो कांग्रेस अपना परफॉर्म नहीं कर पाती? सर उसमें ऐसा है कि हम अपनी तरफ से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हम दिल्ली को सुचारू रूप से कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या आ जाता है? अब जैसे इन्होंने केजरीवाल जी ने, पंजाब में इनकी सरकार है, ठीक है,
ये तो आरोप है आपका। आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है सर, ये सिद्ध भी हुआ है। अच्छा, इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया देने का। ठीक है। दिल्ली के अंदर बिजली हाफ और पानी माफ, ये हुआ कि नहीं हुआ? मेरे घर पे आज भी मैं कहोगे तो आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और अगर आप इसको दिखाओगे और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि मैं मेरे घर पे भी बिजली के बिल आ रहे हैं और पानी के बिल भी हैं। ये जो कहते हैं बिजली हाफ और पानी माफ, आज 20 रुपए का 40 रुपए का हर घर में पानी आ रहा है। नहीं वो ठीक है, वो टैंक वो खरीद शीलादीक्षित की जो सरकार थी, कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उस टाइम पे तो ये कहने चलती नहीं थी। जो आज ये घर घर में जो उस समय लाइन कहाँ हुआ करता था, उस समय तो टैंकर चला सर, उस टाइम पे हमारे यहाँ जिले सिंह जी विधायक जी थे, और जब शीला दीक्षित जी यहाँ पर आई थी, हम पानी के लिए परेशान थे, तो शीला दीक्षित जी यहाँ पर आके उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं आने वाले समय में पानी कर दूंगी, और उन्होंने किया भी। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। उन्होंने एक अब आ जाओ अध्यक्ष पे, मान लेते हैं, अब आ जाओ अध्यक्ष पे। हर 5 साल के बाद, पहले इस तरह की कांग्रेस ने जुमलेबाजी नहीं करी थी, कांग्रेस सिर्फ काम पे ध्यान देती थी, और इस देश को चलाने में जितनी अहम भूमिका कांग्रेस की है। 1998 में बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर जी, एक बार लेटर 5 साल के अंदर 3 बार इनके मुख्यमंत्री चेंज हुए थे। आप उस पर भी तो ऑब्जेक्शन उठाओ ना, आप हमारे अध्यक्ष पे जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, तो आप इस चीज को भी देखो। हम तो प्रेजेंट सर, आप उस चीज को भी लेकर चलना का आखिर इनकी क्या मजबूरी थी कि 3 बार इनके मुख्यमंत्री चेंज हुए। इस समय दिल्ली में चुनाव है, और चुनाव को लेकर हम ये देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, वो क्यों नहीं 6 लगाती है, वो क्यों नहीं 4 मारती है, सर वो क्यों नहीं कर पा रही है। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब किसी भी स्थिति का सिस्टम थोड़ा खराब हो जाता है, जब कोई जादूगर आ जाता है आंखों पे ऐसा वो घुमा देता है, तो थोड़ा सा सिस्टम हैंग हुआ, और उस सिस्टम को धीरे धीरे पब्लिक ने समझा, और पब्लिक ने ये जाना कि केजरीवाल जी से महा झूठे तो आज तक कोई मुख्यमंत्री आए नहीं, जो प्रेजेंटिंग में आज तक ऐसा हुआ नहीं, जो इनके प्रेजेंटिंग में सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए सिटिंग सत्येंद्र जी जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री जी थे सिटिंग, जो उनको जेल जाना पड़ा। नहीं ठीक, आप कांग्रेस के जितने भी हमारे जो पदाधिकारी थे, मंत्रीगण थे, जो केजरीवाल जी ने जिनके खिलाफ भी इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बता दो हमारे कांग्रेस का नेता कौन सा जेल गया? नहीं ठीक है, इस समय तो आप बाहर, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग, दिल और दिमाग, इस समय दिल और दिमाग, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का दिमाग और दिल अब खुल चुका है, वहां खुल चुका है। और रही बात कांग्रेस अध्यक्ष की, तो ये तो सभी में हुआ। क्या बीजेपी ने अपने अध्यक्ष चेंज नहीं करे? ठीक है, उनका 5 साल 10 साल का काल रहा है, मैं भी एक 15 साल से सेंट्रल में। तो सर, अगर उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आ गई? चलो हमारा खराब था, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार इसके अंदर दिल्ली के अंदर आई? नहीं देखिए, वो बीजेपी का अपना स्टैंड है, बीजेपी की अपनी स्टैंड है, बीजेपी की अपनी भूमिका, बीजेपी खुद सेंट्रल में अभी राज कर रही है। बीजेपी अब फाइट कर रही है कि दिल्ली में कैसे फाइट करेंगे। हम आपसे सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने 12 साल में कहीं वो मतलब अपना ग्राउंड नहीं बना पाया, और अब आज की डेट में जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, वो जहां तक है, वो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, वो राजस्थान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर आए। सर, हमारे जो इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हम उनका दिल से, तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं, और भगवान उनको लंबी उम्र दे, और कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। और जब से हमारे देवेंद्र यादव जी, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जितने भी अध्यक्ष हमारे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ इस चीज को कि कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं, खामियां रही हैं, चाहे मेहनत में हो तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती है। देवेंद्र यादव जी हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास सबका साथ। जो देवेंद्र यादव जी का एक कहना है कि सबका साथ और सबका विकास, उन्होंने किया भी है और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि हो सकता है ये जनता का मूड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी।
ठीक है, हम इस ग्राउंड पे आते हैं कि भाई ठीक है, आपका प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ और उसने ग्राउंड पे थोड़ा सा वर्क किया, वो आ रहे हैं। अब हम सीधा सीधा आपके क्षेत्र बुराड़ी की बात करते हैं। जी। बुराड़ी में आते हैं। जी। तो बुराड़ी में जो अभी फिलहाल में जो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो मुखौटा है, जी, जो मंगेश त्यागी जी है, जी, बुराड़ी में ऐसा क्या ये कर सकते हैं? बुराड़ी में तो इनका कोई है नहीं, जो पिछला बैकग्राउंड से जो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो जनता इनको कैसे वोट करेगा? या क्या तो ग्राउंड तो यहीं से खत्म हो रही है कांग्रेस की। तो कांग्रेस में कोई ऐसा नेता मिला नहीं कि भाई कांग्रेस ने ऐसा कोई फेस वैल्यू दे, फेस चेहरा दे, ताकि वो अपने वोटर्स को लुभा सके। ऐसा कुछ रिपोर्ट कार्ड आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। और मंगेश त्यागी जी का खास करके कुछ, अगर मंगेश त्यागी जी बात करें तो वो कैसे कर पाए? सर ऐसा है, बेशक कांग्रेस के लिए मंगेश त्यागी जी नया चेहरा हूँ जी, लेकिन क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अच्छा। गरीबों के मसीहा हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है तो आज के डेट में उनका जो प्रयास है वो सफल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको पता है कि 3 बार से रहे विधायक जी। आम आदमी पार्टी के संजीव झा, वो अपने आप को लोकप्रिय मानते हैं और पब्लिक भी जानती है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी उनको लोकप्रिय कह रही है, विकास पुरुष कह रहा है, तभी तो वो मान रहे हैं। और इस बीच में आप मंगेश त्यागी जी को लेकर आए कांग्रेस के प्रत्याशी जी। और आप कह रहे हैं कि हम उनको टक्कर दे रहे हैं जी। तो आप कैसे टक्कर दे रहे हैं? किस बात को लेकर टक्कर? समाज में क्या चीज लेके जा रहे हैं ऐसा जो आपका, अब आप किसी चीज में बात करें, किसी योजनाएं में बात करेंगे तो वो कहेंगे भैया हमने तो ये पहले से दे रखा, आप इसकी कॉपी कर रहे हैं, बढ़ा के दे रहे हैं। आप उस पर कैसे डिबेट करेंगे? सर उसमें यह है कि जो हमारी कांग्रेस की जब सरकारी योजनाएं जो हमने लागू की थी वो ऑलरेडी वो योजनाएं हमारी हैं। चलिए मान लेते हैं कर्नाटक में एक जगह है जहां आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात जी। सरकार का काम क्या है? सरकार का यही काम है कि जो जनता है, जनता को क्या चाहिए? जनता को सरकार से एक सुविधा चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। मूलभूत सुविधा चाहिए। और वो मूलभूत सुविधा अगर सरकार नहीं दे पाती है तो सत्ता में उस सरकार का रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं। मैं बात करता हूँ संजीव झा जी की। हाँ जी, बताइए। जब दिल्ली के अंदर शराब बांटी जा रही थी, शराब परोसी जा रही थी, एक के साथ एक शराब दी जा रही थी, योजना थी, तो संजीव झा से मैं ये पूछना चाहता हूँ, संजीव झा जी आपने अपने क्षेत्र की जनता के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी आपने केजरीवाल जी के खिलाफ आवाज उठाई कि केजरीवाल जी आप ये गलत कर रहे हो? आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने क्यों जनता को शराब के नशे में धकेल दिया? तो ये संजीव झा जी लोकप्रिय उनके कहने से लोकप्रिय नहीं होता है। नहीं ठीक है, लोग कह रहे हैं, मैं तो लोगों को छोड़ो, लोग तो पता, लोगों का काम है कहना। ठीक है, ठीक है, यही तो मैं चाहता हूँ कि मंगेश, लोगों का काम है कहना। मैं यही चाहता हूँ कि मंगेश कांग्रेस के राज में कब शराब बटी? कांग्रेस के राज्य में शराब तो नहीं बटी, शराब नीति। तो ये शिक्षा मंत्री का काम है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया से जो पूछना चाहता हूँ और जितने भी आम आदमी पार्टी के मंत्रीगण हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये भूतपूर्व मंत्री उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये सरकार का काम है? क्या आप दिल्ली के अंदर आप ठेके खोल सकते हो? आप ठेके से दारू कोई भी लेना चाहे, शराब कोई भी लेना चाहे, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप एक के साथ एक शराब नहीं बेच सकते। ये देखिए, ये उनका योजना हो सकता है, योजना है जो ऐसी योजना मत लेके आओ ना जिससे कि हमारे देश का, हमारे दिल्ली के बच्चों का विनाश। हमारे कांग्रेस कहाँ थी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि 12 साल से कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये क्यों नहीं धरना दिया? सर उसके लिए खिलाफ कुछ दिनों का टाइम भी देना चाहिए। जिस तरह से ये जुमलेबाजी करके पब्लिक को गुमराह करके, आज पब्लिक क्यों जूते मार रही है इनको? आज जहाँ भी जा रहे हैं आज पब्लिक इनके खिलाफ है। अच्छा, और खुद केजरीवाल जी नई दिल्ली से सीट हार रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपका आकलन हो सकता है। आकलन नहीं है, सत्यता है ये आकलन, इसको आकलन कहते हैं। 2 तारीख को हम फिर बैठेंगे इस चैनल पे और फिर हम इस बात ये भी सत्यता। और रही संजीव झा जी की, तो संजीव झा जी से मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने संजीव झा जी डिबेट कर लें। मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। ये मौका मिलेगा, हम कोशिश जरूर करेंगे कि एक बार हम आपको विधायक जी के साथ, संजीव झा जी के साथ जरूर कोशिश, संजीव झा जी के साथ 15 दिन मैंने कंधे से कंधा मिला के काम किया था। ये है सर एक मिनट मेरी पहले पूरी बात। क्षेत्र में क्या लेके जा रहे हैं? क्षेत्र में क्या लेके? सर क्षेत्र में आप उस पर बात, आप क्षेत्र में क्या लेके? आप उस बात पे आइए। मैं मुकद्दर में रहता हूँ।
ठीक है। गली नंबर 4 राधा विहार। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे घरों का पानी, हमारी गलियों का पानी तब भी निकलता था, ऐसी बात है। ठीक। आज हमारे मुकद्दपुर के बुराड़ी विधानसभा के 4-4 फुट नीचे प्लॉट मकान कर दिए, और जिन बेचारे गरीबों की क्षमता इतनी भी नहीं है कि वो 50,000 रुपये लगा के उस मकान को ऊपर कर दिया जाए, तो क्या ऐसी कौन सी तुम योजना लेके आए कि भाई तुमने उन गरीबों को बना बनाया घर तुमने उनको एक कुएं में डाल दिया। ठीक है, वो वर्तमान विधायक ने किया, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है। खुद मेरी गली, अगर कहोगे तो मैं फोटो खींच के आपके स्टूडियो में ला दूंगा जब आप मुझे मौका दोगे। मेरी गली बनी, 1 महीने के बाद ही वो गली सारी टूट गई। ठीक है। तो ये भी भ्रष्टाचार हुआ। हमने उनके प्रवक्ता जो भी हमारे जान पहचान के, हमने उनसे कहा तो वो कहते हैं जी आरटीआई लगाओ। अगर आरटीआई भी लगा देंगे तो आरटीआई में क्या होगा? नहीं, ये आपने, ये तो आपके विधायक जी ने किया है। ये लोकप्रिय कहाँ से हुए? लोकप्रिय विधायक या विकास पुरुष या जो कहिए, विकास पुरुष भी कहाँ से हुए सर? या विधायक 11 साल या विधायक जी हैं सर। 11 साल आम आदमी पार्टी को हो गए, 11 साल आम आदमी पार्टी को हो गए सर। यही तो मैं 11 साल में क्या विकास हुआ मुकद्दपुर में? तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ आपके मुझसे कि भाई विकास क्या हुआ। और आप अब जब कांग्रेस के प्रत्याशी वहां जा रहे हैं, जो 12 साल में गड्ढे में चला गया मकान, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उसी के लिए क्या कर रही है सर? उसी के लिए तो हम आज जो हमारी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उसी के लिए तो आज हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि भाई 11 साल में इस जुमलेबाज सरकार ने, जुमलेबाज केजरीवाल ने आपको सिर्फ सपने दिखा के, इन्होंने अपना ऐशो आराम का बंगला, जब इसने सत्ता में केजरीवाल जी आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। वो ठीक है, वो उनका स्टैंड था। दूसरी बात इनके बंगले के अंदर एक महिला के साथ बदतमीजी होती है, एक महिला के साथ बदतमीजी होती है, मारपीट उसके साथ होती है। तो ये सरकार का काम है, एक महिला जो सांसद, राज्यसभा की सांसद, नहीं वो ठीक है, और जो एक महिला दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष है, उसके साथ बदतमीजी होती है। तो केजरीवाल जी अपने पीए का समर्थन करते हैं। क्या ये गलत हुआ या सही हुआ? बताइए आप। नहीं, ये तो खैर जनता तय करेगी। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। नहीं, महिला सुरक्षा की बात भी करते हैं, वही तो आप भी कर रहे हैं, वही भी आप भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ ना, किसी महिला के साथ, अगर किसी सांसद के साथ इस तरह की बदतमीजी हुई। नहीं, देखिए कांग्रेस के शासन में जो भी हुआ वो 12 साल की, हमने तो भुला दिया। 12 साल का एक, सुनो मेरी बात है, गाँव की कहावत है, अभी गाँव से आते हैं, 12 साल की बात है, कूड़ी की भी बात आती है। कोई बात नहीं, हमने इनको 12 साल का मौका दिया ना। हाँ जी, दिया। और मैं इस चीज का वादा करता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर आती है तो जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेतागण, मंत्रीगण हैं, इनको जिंदगी में बाहर नहीं निकलने देंगे जेल से। आप उनको जेल डालेंगे? बिल्कुल जेल में डालेंगे। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, ये हम जेल में डालने का काम करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं, हम तो हमारे साबित तो नहीं हुए ना। बहुत सीधा दीक्षित जी, सुनो सर, बहुत अच्छी बात सर, सुनो, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कोई अकेले में नहीं कह रहा, कमरे में बंद उसमें नहीं कह रहा। शीला दीक्षित के ऊपर इन्होंने शीला दीक्षित जी ने 15 साल जितनी भी एलिगेशन लगाई है, जितने भी एलिगेशन लगाए, क्या वो जेल नहीं? नहीं, वो तो खैर बेचारे है नहीं इस समय को। नहीं, तो उनको इतने एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए ना। नहीं, ठीक है, उन्होंने जो किया। अभी अगर बाबू सिंह जी, अभी मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि भाई बुराड़ी में जो विधानसभा का 4 दिन 5 दिन रह गए जी, चुनाव, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बुराड़ी की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड सर? स्टैंड ये हमारा ये रहेगा बुराड़ी विधानसभा में कि जितनी भी गली मोहल्ले में सड़कें हैं, टूटी हैं, उनको ठीक किया जाएगा, आरसीसी डाली जाएगी। जहाँ पर भी सीवर नहीं डले, इन्होंने जो सीवर डाले हैं आज तक हमने नहीं सुना, ना हमने देखा। 1993 में कालू भैया विधायक रहा करते थे, और जितना एक हाथी का वो होता ना, लंबाई हाथी की, उतनी गहराई में उन्होंने सीवर डाले थे। और सीवर भी ऐसे थे कि आदमी खड़ा होकर निकल जाए, उसको कहते हैं सीवर। सर ये सीवर नहीं है। आज 4.5 लाख वोट हमारी बुराड़ी विधानसभा में। तो आप कह रहे हैं उसको हम ठीक करेंगे? उसको अगर हमारी सरकार आती है, सुचारू रूप से ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद आ जाओ पानी की पे।
जो पानी का विषय है, मेन जो मूलभूत जो हमें सुविधा चाहिए, जो आज हम 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए जो पानी हम ले रहे हैं, अब जो बेचारा गरीब आदमी 10,000 रुपए की नौकरी करता है तो उसके 1,000 रुपए तो 1,500 रुपए तो पानी में ही चलेगी। तो हमारा जो सबसे पहला जो काम रहेगा बुराड़ी विधानसभा में, वो सबसे पहला काम रहेगा सुचारू रूप से पानी देना पब्लिक को। ये पानी जितना भी दिया जा रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस पानी के अंदर जो आप देखोगे तो कोई जान नहीं है पानी के अंदर, और दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो डॉक्टर की दुकान पर लाइन लगी रहती है। पहले इस तरह की, चाहे हम बेशक उससे पानी पीते थे, क्या नाम, टैंकर से, लेकिन वो पानी भी बहुत अच्छा होता था। तो हमारा जो पहले जो काम हमारा रहेगा, सबके घरों में अपना पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी पहुंचाना, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डालना, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है। पहले इस तरह का नहीं था। अब रही बात सड़कों की, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को मुश्किल से सरकार से तीन चार सुविधाएं चाहिए, बाकी तो सब पब्लिक अपना खाते हैं, कमाती है, मौज लेती है। पब्लिक आपसे यही मांगती है, सरकार से सबसे पहला पानी, सबसे पहला पानी, दूसरा बिजली, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। ये कर देते ना, ये कर देते, आम आदमी पार्टी आती नहीं। सर हमने किया, आप चुके कर, सर हमने किया, आपने किया, बहुत कुछ किया। आज जितने भी दिल्ली में स्कूल है, इन्होंने कहा था कि हम इतने स्कूल बनाकर देंगे, इतने कॉलेज बनाकर देंगे। मोदी जी ने भी कहा था कि दिल्ली में हम इतने कॉलेज बनाएंगे, केजरीवाल जी ने भी कहा था इतने कॉलेज बनाएंगे, इतने स्कूल बनाएंगे। जो कांग्रेस के हम जनता बिहार से जो हमारा स्कूल है वो जिले सिंह जी चौहान जी की उसमें बना था, और शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी थे, और हमारे जो सांसद थे वो जयप्रकाश अग्रवाल जी थे। तो इनकी देखरेख में ये हमारे जो कई बच्चे लाल बत्ती में मरे भी थे, तो उनकी देखरेख में हमने मांग की थी जिले सिंह जी से जाके, जयप्रकाश जी के यहाँ भी हम कहते कि भाई एक स्कूल हमें यहाँ दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, और आज बहुत बेहतरीन स्कूल हमें उन्होंने बना के दिया। तो इन्होंने अलग से कौन सा स्कूल बनाया? ये तो कहते हैं मैंने बहुत अच्छा मॉडर्न स्कूल। सर कहने का नहीं होता ना, दिखाओ ना हमें, आप पब्लिक के बीच में जाकर यही तो बात दिखाओ ना, आपने कौन सा स्कूल दिया। आप उस पे क्या स्टैंड लेंगे? आप आएंगे तो क्या करेंगे? सर स्टैंड हम ये लेंगे, आप क्या करेंगे स्कूल के लिए? वही तो सर मैं बता रहा हूँ। जिस तरह की हमारे क्षेत्र के अंदर जहां भी जगह होगी, जो भी जगह इस तरह इस लायक होगी कि वहां पर हम बच्चों के लिए कोई भी सरकार स्कूल बना, अपने लिए तो कुछ करनी नहीं, स्कूल बना सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, डिस्पेंसरी, थाना, जो भी हमारे अंतर्गत आता है। थाना तो हमारे अंतर्गत नहीं आता, वो तो केंद्र के अधीन आता है। वो बाकी जो हमारे अंतर्गत आता है, अगर हमें लगेगा कि भाई ये इन सुविधाओं की हमें जरूरत है, तो हम मंगेश त्यागी से उस चीज को मांगेंगे, और मंगेश त्यागी जी को ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले विधायक हमारे मंगेश त्यागी जी होंगे। इस बात का मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। संजीव झा जी कहीं से कहीं चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और मंगेश त्यागी जी की बात, अब मैं मंगेश त्यागी जी की बात पे आता हूँ। ये तो आने वाले, बेशक वो नया चेहरा है, जी इसी पे आ रहा। संजीव झा जी को भी कोई नहीं जानता था। हाँ नहीं, वो मंगेश त्यागी जी तो फिर भी बहुत पकड़ रखते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन संजीव झा जी को कौन जानता था? वो एक लहर था उस दौर में। केजरीवाल जी को कौन जानता था? शैलेंद्र जैन जी को कौन जानता था? मनीष सिसोदिया जी को कौन जानता था? वो एक लहर था, लेकिन इस समय लहर नहीं है सर। ये भी एक लहर है, ये भी एक लहर है। मेरी मूलभूत समस्या है कि ये भी एक लहर है। ये अच्छी बात है, अगर लहर है आपकी इच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात। मैं तो कह रहा हूँ ना आपके माध्यम से कि संजीव झा जी, आप मेरे सामने डिबेट करो कि मैंने आपके साथ में रहकर, मैं उनका आपका ऑफर कितना मैंने प्रयास किया था, उसी लिए प्रयास किया था कि मुकुंदपुर को बेहतर बनाया जाए। और सर सुनो, नहीं ठीक है, मुकुंदपुर की जो भी आपकी वो है दशा दिशा है, वो आप इस चुनाव की प्रक्रिया में आपके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी ने जरूर देखा जी, वहां के पब्लिक से। सर नारकीय जीवन जी रहे हम, नारकीय जीवन, निकलने का पानी की व्यवस्था नहीं कोई, नाले में चले जाओ सड़े पड़े, मच्छरों की इतनी भरमार है मुकुंदपुर के अंदर के बगैर अलाउड जलाए आप घर के अंदर सो नहीं सकते। आप 100 मेरे ख्याल में 80-90 रुपए की वो आती है उसकी अलाउड की, वो 4-5 दिन में खत्म हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सरकार का काम थोड़ी ना। कांग्रेस के राज में कभी भी पानी कहीं नहीं बढ़ता था, वैकल्पिक व्यवस्था थी कांग्रेस के राज में। अगर बरसात आती थी तो बरसात आने से पहले 2 महीने पहले ही कांग्रेस अपना सुचारू रूप से सारे नालों को साफ करवाया करती थी। आज क्या है?
आज चले जाओ, थोड़ी सी बरसात होती है तो दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी कहते थे वो लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे और झीली झील कर देंगे, तो वो झीली झील तो कर रखी इन्होंने, किया क्या भ्रष्टाचार के अलावा? ये देखिए, ये तो ठीक है, आपका एलिगेशन है ये, आप किसी मैंने अब आ जाओ बीजेपी पे सर, अब आ जाओ बीजेपी पे। अभी से रुको, इससे पिछले साल तो बीजेपी रहा है सर, पार्टी से पहले। मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 बार हमारे गुलाब सिंह राठौड़ जी रहे, गुलाब सिंह राठौड़ विधायक, निगम पार्षद, निगम पार्षद रहे, हाँ, निगम पार्षद रहे, लोक जनशक्ति पार्टी से, पर्टिकुलर मुकुलपुर, लोक जनशक्ति पार्टी से 2 बार निगम पार्षद रहे। आप मुकुलपुर की बात कर रहे हैं। मैं मुकुलपुर की बात, सर मैं तो मुकुलपुर की बात करूंगा ना, जब मैं मुकुलपुर में रहता हूँ तो मुझे तो विकास से मतलब मुकुलपुर से। अच्छा, अब ये बीजेपी वाले भी, मोदी जी तो वहां लंदन में ये कर रहे हैं, मोदी जी तो ऑस्ट्रेलिया में ये कर रहे हैं। अरे भाई, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली के विकास की बात करो ना। मेरे बच्चे अगर मुकुंदपुर से पल रहे हैं, मेरे बच्चे अगर मुकुंदपुर में रह रहे हैं, मेरे बच्चों का जीवन यापन मगर मुकुंदपुर से हो रहा। गुलाब सिंह तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। सर मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो क्या गुलाब सिंह राठौड़ जी अब तीसरी बार निगम पार्षद बने, तीसरी बार निगम पार्षद बीजेपी से। भाई इनसे पहले कल्पना झा जी निगम पार्षद रही। हाँ जी, वो पहले काम, एक टॉयलेट तक मुकुंदपुर को नहीं दे पाए, एक कूड़ेदान मुकुंदपुर को नहीं दे पाए, एक बरातघर मुकुंदपुर को नहीं दे पाए। तो आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे जो कांग्रेस नहीं आ पाई? तो कांग्रेस क्यों नहीं आ पाई, जो जिसके कारण आपको मलाल ये है कि भाई यहाँ पे कुछ काम नहीं? सर मुझे मलाल नहीं है, मुझे मलाल नहीं है। कांग्रेस को ये लगता है कि हमें काम करना है सर, मुझे इस चीज का मलाल बिल्कुल नहीं है क्या वो निगम पार्षद है। मुझे मलाल इस चीज का है कि अगर आप सत्ता में आए हो तो काम नहीं हुआ, यही कहना। सरकार फंड देती है, सरकार फंड अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले को निगम पार्षद को भी देती है, और जो पास एरिया में रहते हैं उतना ही फंड उनको भी आता है, उनको भी जाता है। तो उनके एरिया में क्यों काम होता है? एक क्या एक सुलभ शौचालय भी अगर किसी हमारी माता बहन को अगर उनको ये मुद्दा वो जाना पड़े, उसमें बाथरूम जाना पड़े, आदमी तो कहीं भी खड़ा होकर बाथरूम कर लेता सर, लेकिन अगर किसी हमारी माता बहन को अगर सोच जाना पड़े तो वो कहाँ जाएगी? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। एक कूड़ेदान आज आप चले जाओ मुकुंदपुर के अंदर, कोई कूड़ा कहीं फेंक देता, कोई कूड़ा कहीं फेंक देता। तुम किस चीज के निगम पार्षद हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सिटिंग निगम पार्षद हो तुम। नहीं, क्या तुम मुकुंदपुर को कूड़ेदान नहीं दे सकते? वो हम उनका डिस्कशन फिर आपसे कभी ले लेंगे कि भाई की निगम। फिर पब्लिक के बीच में तुम कहते हो जी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी को छोड़ो ना, मोदी जी का काम है केंद्र में, मोदी जी को करने दो काम। हमने कब कहा कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? हम क्या मोदी जी की बुराई नहीं कर रहे? लेकिन जो तुम्हारा सिस्टम है, जहां पर तुम रहते हो, जहां के तुम प्रतिनिधि हो, कम से कम अपने घर को तो देख लो। निगम पार्षद का चुनाव जब आएंगे बाबू सिंह जी, हम आपको फिर बिठाएंगे सर, वोट तो निगम, और फिर आप जो वार्तालाप करेंगे। सर मेरी बात सुनो, वोट तो निगम पार्षद जी भी मांगेंगे ना? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। तो किस आधार पर वोट मांगेंगे वो? आपके भी कांग्रेस के प्रत्याशी भी होंगे वहां पे, वो भी कार्यकर्ता होंगे, वो भी मांग रहे होंगे, वो भी अपने आधार रख रहे होंगे। हम तो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं ना, जो हमने काम किए हैं हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। आप अलग से बताओ ना संजीव झा जी ने क्या किया? ये तो मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो पब्लिक बताएगी, उस दिन बताएगी जब पब्लिक बता रही है ना। आज पब्लिक, आज उसी बात पर तो पब्लिक बता रही है। तो यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, और कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। हमारा थोड़ा सा फोकस ये रहेगा कि जनता हमारी परेशान ना हो, जो हमारी माताएं बहने, जो हमारे भाई बंधु जो अपने बेचारे गरीब मजदूर हैं, जो छुट्टी कर करके इनके दफ्तरों के चक्कर लगा के घूस भी देते हैं फिर भी काम नहीं होता, घूस भी देते हैं फिर भी काम नहीं होता। तो किसी से घूस ना लेके सुचारू रूप से उसको ईमानदारी से काम किया जाएगा। अगर जनता हमें मौका देती है तो ये तो जनता के हाथ में है। ये तो आप अपील कर सकते हैं। मैं तो अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, बहुत बढ़िया। मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। हमारे पास जिस तरह से हमारी शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली को सुचारू रूप से बेहतर बनाया था और हमारे सपनों को सजाया था, तो हम तो फिर जनता से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमें एक बार मौका फिर दिया जाए, जो दिल्ली को नरक बना दिया केजरीवाल जी ने। बाबू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने के लिए। देखिए आज हमारे साथ बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी कोशिश को जारी रखा है। आपको आपके साथ फिर हम एक बार चर्चा में आएंगे जी, और बहुत जल्दी इस खास करके बुराड़ी विधानसभा के चुनाव के विश्लेषण पे फिर से बात करेंगे। ठीक, आपको बहुत बहुत ठीक है सर, नमस्कार।